तो बोले राम जी आप मुझे कैसे प्रिय लगो? बोले काम ही नार प्रियार्जनी। ऐसे एक कामी व्यक्ति को काम प्रिय होता है, संसार में जिसको काम प्रिय है उसको फिर कोई प्रिय नहीं लगता। राम जी ऐसे मुझे आप प्रिय लगो। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? बोले लोभ है प्रिय जिमि दाम। ऐसे लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय लगता है। जो धन का लोभी हो उस लोभी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, केवल धन, हाय पैसा। ना धर्म दिखता है, ना अधर्म दिखता है, ना कोई मत कुछ नहीं दिखता, उसको बिल्कुल अंधा हो जाता है लोभ में। तो हे राम जी आप ऐसे ही प्रिय लगो जैसे कामनी को कामी व्यक्ति को काम प्रिय लगता है, लोभी व्यक्ति को दाम प्रिय लगता है। बोले तिमी रघुनाथ निरंतर। हे राम जी तुम्हें रघु निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। हे राम जी आप मुझे ऐसे ही प्रिय लगो जैसे कामी को काम प्रिय लगता है और लोभी को दाम प्रिय लगता है। और अपन जो कहते हैं कि भैया फलाने चीज करा तो मोक्ष हो जाएगा, तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं कि मोक्ष कोई साधारण चिड़िया का नाम नहीं है। मोक्ष तो क्या है, अपन कहते हैं कि उनका मोक्ष हो गया, उनके नाम से अपन ने गया जी पिंडदान किया तो मोक्ष हो गया। गया का पिंडदान है, हजारों पिंडदान कर लो, हजारों कथा करा लो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करा लो, एक बार जो संसार से यहाँ से गया फिर उसका मोक्ष होने वाला कभी नहीं है। मोक्ष होता है व्यक्ति का जिंदगी, जितना वो भजन को कर लेगा, जितना वो अपने प्रारब्ध को बढ़िया से बना लेगा, उसी के हिसाब से उसको गति मिलेगी। इतने सारे लोग बने हैं तो जैसा वो कर्म करेगा, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्वरति राखा जो जिस कर्म तत्फल चाखा। बोले दो प्रकार की बात है। कोई व्यक्ति कहता है कि कर्म प्रधान है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एक ने सवाल उठाया कि भाई मानते हैं कर्म प्रधान है, पर हम देखते हैं कोई व्यक्ति बिल्कुल कर्म नहीं कर रहा, कच्छु नहीं कर रहा, पर एकदम आनंद से रह रहा है, दारू मुर्गा भी खा रहा है और परिवार में भी बच्चों को मार रहा है, पत्नी को मारा, पर चकाचक पैसे ही पैसा, हम धर्म से चल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। तो बोले भैया कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। यही बात तो अपन सोच रहे हैं, वही बात कुंती मैया सोच रही हैं और भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कि प्रभु कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं। हमारे जो कौरव हैं वह एक नंबर के अधर्मी हैं, एक नंबर के पापी हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मेरे जो बालक है 5-5, प्रभु युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म का स्वरूप है और उनके साथ में आप भी खड़े हो। हमने जीवन में कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया, पर जो दुष्ट पांडव हैं, दुष्ट कौरव हैं, वो तो जा करके राज्य भोग रहे हैं और मेरे जो बच्चे हैं दर दर की ठोकर खा रहे। अरे ऐसी ठोकर खा रहे हैं कि अर्जुन जो है मतलब शिखंडी, अगर अर्जुन जो है स्त्री का रूप धारण करके नृत्य सिखा रहा है, मेरा भीम इतना बड़ा बलवान, बताओ वो जो है जाकर के भंडार रसोईया बना हुआ है। तो ऐसी कैसे प्रभु आपकी माया है? तो भगवान कहने लगे कि मैया मैं क्या बताऊं, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। बोले मैं तो आपके साथ हूँ, पर जो कर्म चल रहा है कर्म का फल ये मेरे हाथ में भी नहीं है। कभी कभी मैया ऐसा भी होता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। कभी कभी इतना भाग्य प्रबल होता है, प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, न विद्या न पौरुषम, न तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिग्री काम आती है, न तुम्हारा पुरुषार्थ काम आता है, तुम्हारी डिग्री आती है। भाग्य के कारण प्रारब्ध इतना मजबूत हो रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं कि आदमी दारू भी पी रहा, मांस भी खा रहा, चोरी भी कर रहा, व्यभिचार भी कर रहा, फिर भी एक नंबर है। बोले भैया क्यों? इसका प्रारब्ध इतना मजबूत है, प्रारब्ध में ये इतना पुण्य करके आया है कि उसके जो पाप हैं उसके सामने आ ही नहीं पा रहे। इतने उसके पुण्य का स्तर है। भाई 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का हेलोजन है, तो पाप तो इसके भी जो हिसाब से पाप कर रहा है 100 वाट का बल्ब है, और पूर्व में इतने पुण्य है इसके कि वो 1000 वाट का बल्ब काम कर रहा है, उसके नीचे 100 वाट का कर ही नहीं पा रहा। पर बोले भैया धीरज रखो, चिंता बिल्कुल मत करो, जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होंगे और पाप फिर ऐसे उजागर होंगे कि फिर कोई भी उसको संसार में बचाने वाला नहीं है। तो कौरवों का पुण्य था, उन्होंने खूब राज्य को भोजा, पर जैसे ही उनके पाप उदय हुए महाराज समूल वंश का 100 के 100 भाई बिल्कुल नष्ट हो गए। और ये पांडव जो हैं बोले अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा है कि तुमको वन वर भटकना ही पड़ेगा, तुमको जंगल की ठोकर खाना ही पड़ेगा, तुम्हारी स्त्री का चीर हरण होता सामने देखोगे पर कर कुछ नहीं पाओगे। कितनी बड़ी बात है कि साक्षात धर्मा युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और अरे अपने परिवार का कोई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डाल दे तो लोग मारने काटने को तारू हो जाते हैं। और भरी सभा में जहाँ गुरुदेव हैं, भीष्म पितामह हैं और सब लोग बैठे हुए, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं। मजबूत है, काल इतना मजबूत है कि कुलवधु की लाज लुटी जा रही पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए भैया
बार बार यही कहना है कि कर्म और भाग्य का बड़ा खेल चला आ रहा है। किसी भी अवस्था में चाहे तुम्हारे को कितने कष्ट मिल रहा हो, अपने कर्म से व्यक्ति को झुका नहीं होना। हर व्यक्ति अपने कर्म से बंधा हुआ है। आज हम हैं तो हमारा कर्म है कि हम बढ़िया से कथा करें, बढ़िया से कथा बोलें, जो गुरुदेव ने सिखाया, जैसा आचरण जैसे संस्कार में उस हिसाब से कर्म करें। हम कर्म कर रहे हैं, ये लोग अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोग अपना कर्म कर रहे हैं। किसी अतिथि को उन्हें बुलाया है, पूरी व्यवस्था बनाना, भोजन पानी की रखना, प्रचार करने आपकी व्यवस्था है। जो सुनने आ रहा है उसकी अपनी व्यवस्था है। ये तो रही कथा की व्यवस्था। अपन जीवन की भी व्यवस्था में है। पहले जिस व्यक्ति को जो पार्ट मिला है, ये संसार का ये नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, पिक्चर चल रही है। इस पिक्चर में जिसको जो काम मिला वो काम अपन को करना है। जो उस काम को नहीं करेगा बोले फिर उसके साथ में वर्तमान चाहे कैसा ही हो पर भविष्य उसका मंगलमय होने वाला नहीं। जैसे एक माता पिता के माध्यम से अपन उत्पन्न हुए, तो आप एक पुत्र बन गए। अब आप ये मन में सोचते चलो कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है माता पिता के प्रति। जो वर्णन है शास्त्र में कि एक पुत्र जो है उसका कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति। आप कुछ मत करो, जो एक पुत्र का कर्तव्य है वो करो। थोड़ी और बड़े हुए, जिन गुरुओं ने शिक्षा दी, जिनके माध्यम से जिनका नॉलेज ज्ञान लेकर के आप संसार में व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, अथवा कोई नौकरी चाकरी में, तो वो क्या कहता है। फिर उसके बाद में आपका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में आपने अग्नि के समक्ष होकर के प्रतिज्ञा ली, भैया ये अपन भर्ता कहलाते हैं, पति के भर्ता। भर्ता किसे बोले, जो भरण पोषण करे वो भर्ता है। अब जिस पत्नी से तुमने विवाह किया तो एक पति का धर्म क्या कहता है। पति का धर्म कहता है किसी भी अवस्था में जिस स्त्री से विवाह किया है उसकी हर एक कामना को, चाहे तन की कामना हो, चाहे मन की कामना, चाहे धन की कामना हो, उसका भरण पोषण करना आपका परम दायित्व है। वो जो चीज़ सोचे बाद में आप ला के पहले रख दो, काय की चीज़ है। जब तो तुम पुरुषार्थ थी, हमेशा वर दिखाई होती है, मुँह दिखाई कन्या की होती है। पुरुष का कोई मुँह नहीं देखता, पुरुष का पुरुषार्थ देखता है। हर व्यक्ति पूछता है कमाता कितना है, करता क्या है। बस दो ही चीज़, खेती बाड़ी है, घर है, जीवन सिक्योर है और पुरुषार्थी है, तब ठीक है। स्त्री का कोई पुरुषार्थ नहीं है। कोई स्त्री से नहीं पूछता कि तुम कितना कमाती हो, तुमने भाई कॉलेज किया है, बीएड किया है, केमिस्ट्री करी है, तो आगे मतलब क्या कमा के दोगी, आज तक कोई ने पूछा। रूपम वरीयते कन्या, कन्या का तो रूप देखा जाता है। रूप देखा, कुल देखा, देखने में सुंदर है, घर के काम धाम कर लेती है, काम चल जाएगा। रूप बढ़िया है, कुल खानदान बढ़िया है, परिवार में सेटल हो जाएगी और विवाह कर दिया। तो पुरुष का पुरुषार्थ देखा जाता है। फिर अपन ने पुत्रों को जन्म दिया, इसने जबरदस्ती तो करी नहीं कि भाई तुम पुत्र उत्पन्न करो। गृहस्थ में आए हो तो गृहस्थ का साफल्य है, तो पुत्र पौत्रादि हो, तो कोई ने जबरदस्ती करी, पुत्र उत्पन्न तुम्हें ने किया। अब उन पुत्रों को उत्पन्न करके जब तुमने खुद से ही उत्पन्न करे, खुद की मर्जी से उत्पन्न करे, फिर उनको तुम अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो ये तुम्हारा धर्म है और कर्म कहता है। तुम्हारा कर्म कहता है कि जिन पुत्रों को उत्पन्न किया है उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे उनको संस्कार दो, ताकि वो भी कभी जब पिता बने तो वो ये ना कहें कि हमारे पिता तो ऐसा ही थे। तो हर एक व्यक्ति अपने धर्म से बंधा है, अपने कर्म से बंधा है। जीवन में चाहे कैसी भी अवस्था जाए, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम राम जी के साथ जो भी मतलब दोपहर में श्रवण करते, उसका मूल तत्व तो यही निकल के आता कि राम जी ने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। वहाँ पर जब लक्ष्मण जी को चोट लग गई तो कहते हैं प्रभु अपना धर्म को आप छोड़ दो। अरे बोले धर्म को कैसे छोड़ रहे। बोले जिस धर्म के कारण पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म के कारण सीता मैया का हरण हुआ, अरे जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, ऐसे धर्म पर लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही आएगी सदा धर्म नहीं डिगने पाए। तो मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, भाई मर जाए मेरा लक्ष्मण मर जाए। अरे जिस धर्म में भाई भरत छूट गया, पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे सीता का हरण हुआ, तो धर्म पे यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, और राम के हृदय से आवाज आएगी यही धर्म नहीं टिकने पाए। धर्म से भैया मैं च्युत नहीं हो सकता। आया था कि अरे आप ऐसा करो, छोड़ो सीता मैया को और छोड़ो सब संधि कर लो रावण से, और आप कभी इसको जीवित करे तो लक्ष्मण को। और भगवान ने कहा लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, कोई बात नहीं, पर धर्म नहीं छूटे। हर एक धर्म अपन वो पढ़ते हैं लंका कांड की शायद कौन सा पहला श्लोक है, धर्म मूल तरोर विवेक जलधे। धर्म जो है सभी चीज़ों का मूल है। तो चाहे आप देश कहीं भी रहो, काम चाहे कुछ भी करो, 2 माला कम जपो, पर धर्म को लेकर के चलो। धर्म से आया हुआ धन व्यापक रूप में काम करता है। लाखों रुपए भी कमा करके प्रयास खूब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का, क्योंकि वो धन है, धन से धर्म होगा।
आपको यदि पत्नी है उसको साड़ी दिलाना है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, राशन लाना है, तो फिर आपको आपके भाव काम नहीं आएंगे, वहाँ तो धन ही काम आए। तो धन कब आएगा? जब मेहनत करोगे। फ्री में तो कोई किसी को 1 रुपये भी देने वाला नहीं, पर धन से धर्म अर्जित करोगे तो कम धन भी आएगा तो व्यापक रूप में आएगा, सुमति लेकर के आएगा। और ज़्यादा धन भी यदि कोई गलत काम करे कमाया तो आएगा तो, परंतु चलेगा नहीं। यही ध्रुव की कथा भी कहती है, फल तो उत्तम होगा परंतु चलेगा नहीं, आगे जाके यक्ष उसको मार देंगे। और कम पैसा लाओगे तो ऐसे जैसे हम लोग तो पांडित्य करते हैं, पांडित्य में वशिष्ठ जी निंदा करते हैं भैया, डॉक्टर साहब वशिष्ठ जी बहुत निंदा करते हैं। पहले जैसे ही जन्म हुआ बोला कि अरे तुम ऐसा करो वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारे सब तो संत बन गए हैं, कोई गृहस्थ में गया नहीं है, आप ऐसा करो कि आप पौरोहित्य का कार्य स्वीकार कर लो, आप पौरोहित्य का कार्य कर लो। क्या सुजीत भाई? बोले आप पुरोहिती का काम कर लो। पुरोहिती कर्म की इतनी निंदा करी वशिष्ठ जी ने, बोले भैया मैं पुरोहित सब कुछ बना दो, पुरोहित मत बना, मैं पुरोहित स्वीकार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। सारे वेद स्मृति पुराण पौरोहित्य कर्म की निंदा करते। क्यों? बोले इससे ब्रह्म तेज का क्षरण होता है, यजमान कहाँ जाओगे, यजमान कहाँ पूजा करोगे, वो पैर धुलाएगा, सारे पुण्य तुम्हारे चले जाएंगे। वो माला पहनाएगा, सम्मान देगा, तुम्हारा अहंकार आने के भाव आ जाएंगे। फिर बोले जगह जगह जाओगे, ग्रहों के जब करोगे, अभिषेक कराओगे, अन्न दान देगा तो सारे पाप तो अन्न में ही रहते हैं, उसका अन्न खाओगे तुम्हारे भोजन भट्ट हो जाओगे, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी। बोले इसलिए प्रभु हमको पौरोहित्य का कर्म होता है। पर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे आप इनका पुरोहित स्वीकार करिए, आप इनका पुरोहित का स्वीकार करेंगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी कुल में भगवान का जन्म होगा। जब कहा कि इसी कुल में भगवान का जन्म होगा और उनके नामकरण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, श्री राम जी का पुरोहित आपको बनने का सौभाग्य होगा, तो उन्होंने कहा चलो भैया, जो हमारे 8-9 भाई हैं, सारे भाई ब्रह्म को ही पाने गए हैं, वही ब्रह्म जब हमको ही हमारे पास ही आ जाएगा। तब जब ब्रह्म की बात करी तब कहीं जा करके उनने पौरोहित स्वीकार किया, और धर्म से शुरू से मनु शत्रुपा से लेकर के जितने हुए रोहित बाहु आज दिलीप सबके पुरोहित वशिष्ठ जी रहे, और उनने बढ़िया धर्म से अपना जीवन चलाया। तो मुख्य भाव जो मैं कह रहा था कि पांडित्य में भी हम धर्म से वो नहीं करेंगे भी हमें यजमान में गट्ट सट्ट करके लाएंगे तो भले ही हम अधिक धन अर्जित कर लेंगे, परंतु वो धन जो है बुद्धि को बिगाड़ने वाला होगा। तो जो धन बढ़िया से प्राप्त हो, ईमानदारी से आए, धर्म से आए, वो धन तो कम हो करके अधिक काम करेगा। और जो धन है लेकर तो आ गए पर उसका मंगल संस्कार बिगड़ जाएंगे। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे भाई पाप का धन लाओगे तो संतति बिगड़ जाएगी, संस्कार बिगड़ जाएंगे। यही राम जी का मुख्य सिद्धांत है। राम जी जो धर्म से हमेशा बने रहे, किसी अवस्था में अपने कर्म को और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज हम सब जो भी जिसका कार्य है अपने बड़े धर्म से करोगे, अब तो राम जी की कथा सुनने का आयोजन कराने का बड़ा मतलब है। जीवन में जब तक उतरा नहीं, अपन ने कथा सुनी उतरा नहीं तो फिर कोई उसका मतलब ही नहीं निकला। तो फिर धुएं में जैसे हवन करो, राख में हवन करो, कोई मतलब नहीं। हवन तो जब भी सार्थक होगा जब अग्नि में हवन करोगे। अग्नि में हवन करोगे तो फल की प्राप्ति होगी, धुआं में हवन करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि कथा वगैरह सुनने के बाद अपना आचरण बदल गया, अपना जीवन में कुछ चेंजेस आ गए, तब तो कथा बिल्कुल सार्थक है। और बिल्कुल भी परिवर्तन रत्ती भर भी नहीं आया तो फिर हम लोग हैं तो भाई जीवन भी इसी चल रहा है। तो धन मिलता है तो परिवार में बहन है, भैया है, पापा है, रिश्तेदारी है, राशन पानी सब इसी से लगा हुआ है। पैसा तो मिलना ही है। आदमी जो है कर्म जैसे करता है, अपन ने गेहूँ बोई, गेहूँ काय के लिए बोते हैं, बोले अपन अब 1 बोरा बोई तो अपन को 10 बोरा प्राप्त होगी। पर कोई किसान ये नहीं सोचता कि मैं इतनी गेहूँ बोऊंगा तो मुझे इतना भूसा मिलेगा। भूसा के बगैर भूसा के लिए कोई चिंतन करता है कि मैं इतना भूसा बोऊंगा तो मुझे मैं इतना गेहूँ बोऊंगा इतना भूसा मिलेगा। बोता काय के लिए है? अन्न के लिए। 1 बोरा डालूंगा तो 20 बोरा प्राप्त होगा, पर भूसा उसको फ्री में मिल जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा को साथ में लेकर के चलोगे तो संसार के जो छोटी मोटी कामना है भूसा है। तब आप सोचोगे कि अपने अपने कर्म करो, आप कर्म करोगे परमात्मा अनंत गुना करके। जैसे अपन 1 कुंटल बोई तो 50 कुंटल प्राप्त होता, 20 कुंटल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप अपने कर्म करो, कर्म के अनुसार परमात्मा अनंत गुना करके आपको उसका फल देगा और भूसा तो फ्री में दे देगा। संसार के जो व्यवहार हैं किसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो मात तो किस बात की चिंता नहीं। उनको पता है कि भैया
उनको पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, उनको पता नहीं कि भैया को क्या चाहिए। परमात्मा को विश्वास है कि उनको सब पता है, उनको सब पता है। तो उनको ये पता है कि उसको पत्नी चाहिए, कि पुत्र चाहिए, कि पैसा चाहिए, कि राशन नहीं है, कि क्या नहीं है, सब भगवान जी को पता है। तो भरोसो गण इन चरणन केरो, जितना जितना जिसका जितना भरोसा उतना उसको फल की प्राप्ति। यही राम कथा का सार है। सीतारामचंद्र भगवान की जय। जो सत्संग अपना नंबर लगा वहां से मस्त लगा। और ऊपर से मंदिर में साधु भी पूरा वीडियो बनाए, अच्छे डालने साधु भी। हाँ जबरदस्त तरीके से।